समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर की बात करूंगा दोस्तों। तृतीय चरण, इससे पहले मैंने दोनों चरण करवा दिए हैं और 12वीं लेवल वाले जो पेपर थे वो भी मैंने करवा दिए हैं। आज ये तीसरा चरण, वीडियो को पूरा देखना, हर प्रश्न को देखना, ध्यान से देखना। ध्यान रखना दोस्तों, एलडीसी का एग्ज़ाम किस तरीके से आया आपने देखा होगा और सीईटी का एग्ज़ाम काफ़ी टफ करने की कोशिश की गई है। देखिएगा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, इसके साथ ही पांचवा विकल्प, हालांकि 40% का क्राइटेरिया है वो तो है ही। ठीक है, 11 भर्तियां, अगर आप भी सपना देख रहे हैं ग्राम सेवक और पटवारी बनने का और भी जो भर्तियां हैं उसका, तो सबसे पहले आपको सीईटी का पहला प्रश्न पत्र और इससे पहले यानी सीईटी आपको पास करनी पड़ेगी। ओके, चलिए इससे पहले हम बात करते हैं इससे पिछला जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें किस तरीके से प्रश्न आए हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना। जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो है सीईटी के जो है वीडियो मिलते रहते हैं। जो विद्यार्थी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम से जुड़ें दोस्तों, आज ही टेलीग्राम पे टेस्ट होने वाला है सीईटी के संबंध में। और इसके साथ जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो मुझे इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर देना, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत राज्य सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ आपको राजनीतिक कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ आपको रियासत दे रखी है। तो पहले प्रश्न के अंदर आपका कौन सा करेक्ट, मीठालाल व्यास, ये आपके जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसके साथ इनका संबंध रहता है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से, किशनलाल सोनी भरतपुर से, पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर से। तो इसके अंदर आपका जो बी करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका साथ कोई मेल नहीं खाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। यानी 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। बड़ा प्यारा प्रश्न है, शायद नहीं सुना होगा आपने, लेकिन इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो सरदार सिंह हो जाता है। बिल्कुल सरदार सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। शानदार प्रश्न दोस्तों, ये आया हुआ प्रश्न शायद आपको पता होगा। एक इस प्रश्न की डेट याद रखना दोस्तों, 25 अप्रैल 1934 कटराथल नाम का स्थान था, सीकर जिले के अंदर शेखावाटी प्रदेश की मैं बात करूंगा। एक महिलाओं का सम्मेलन हुआ था, हजारों महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। यहाँ पर किशोरी देवी ने इस महिला सम्मेलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। बड़ा प्यारा प्रश्न है, किशोरी देवी। चलिए अगला प्रश्न, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। कौन सा आंदोलन है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में। जब भी बात भरतपुर आंदोलन की जाएगी तो आपको मैंने अभी बताया किशनलाल सोनी का नाम लिया जाएगा। ठीक है, किशनलाल सोनी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल करने के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो जाती है। किसकी बात हो रही है, मारवाड़ की बात करते हैं। मारवाड़ लोक परिषद, इसके एक नेता थे जिनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, जेल के अंदर। क्यों, भूख हड़ताल के कारण। कब हुई, 19 जून 1942 को। 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा का नाम आपने सुना होगा, इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिएगा, जैसलमेर का गुंडाराज, ये शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये तो कई बार पूछा गया। जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी जाती है, सागरमल गोपा ने। कहाँ पर लिखी, जेल के अंदर लिखी थी। सागरमल गोपा ने कहाँ लिखी, जेल के अंदर, जैसलमेर के गुंडाराज। और एक पुस्तक और भी आती है, अगर आपको याद है तो कमेंट में अपना आंसर दे दीजिएगा। संत हरिदास जी की जब भी मैं बात करूँगा तो यहाँ से देखिएगा किस संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बारक, अलखिया, रामस्नेही, निरंजनी। तो संत हरिदास जी जो है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आ जाते हैं। कौन सा संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय है।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से रहेगा। शानदार प्रश्न दोस्तों। इनमें से मांड में सिद्धहस्त, मांड जो गायन है उसमें सिद्धहस्त नहीं है, कौन नहीं है? देखिएगा इसमें अल्लाह जिलाबाई तो बिल्कुल है, कंवरीबाई भी है, बन्नो बेगम, तो यानी ये तीनों तो है। लेकिन गुलाबो जो है, गुलाबो कालबेलिया, इनका कालबेलिया नृत्य है, इनका कोई मांड गायन से इनका कोई संबंध नहीं है। चलिएगा इसके बाद ये गाने वाले नहीं, ये नृत्य करने वाले हैं। उसके बाद देखो तानना और मोर विवाह, मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तानना और जो मोरबंदिया है दोस्तों वो गरासिया जनजाति के अंदर प्रचलित माना जाएगा, टी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बेराट हो जाएगा। बेराट या मैं विराटनगर का नाम ले सकता हूँ। उसके बाद देखिएगा लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? उदयपुर के अंदर स्थित है लोक कला मंदिर, उदयपुर में। उसके बाद देखिएगा वेली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? वेली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? बड़ा शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो ये अकबर के दरबारी कवि का नाम यहाँ से लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से रहता है? नाम क्या है मेरे दोस्त? गोपाल सैनी है। तो गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के अंदर जब भी बात की जाएगी तो ब्लू पोट्री का नाम ले लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर और भी कलाएं दे रखी है लेकिन ब्लू पोट्री करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? बड़ा शानदार प्रश्न दोस्तों। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी जो है वो आपकी कहाँ स्थापित है? वो आपकी आ जाती है उदयपुर के अंदर। कई डूंगरपुर करेंगे लेकिन उदयपुर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? मीणाओं का मूल निवास जो स्थान है दोस्तों वो आपके कौन सा आ जाता है? वो दोस्तों आपके आ जाता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काली खोह जो पर्वतमाला है वो आ जाता है। उसके बाद देखिएगा बाड़ोली, बाड़ोली के जो शिव मंदिर है वो राजस्थान के कोटा जिले में है, लेकिन इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका जो निर्माण आ जाता है दोस्तों वो मिहिर कुल के द्वारा करवाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, मिहिर कुल के द्वारा। थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर इन प्रश्नों की डाउन हो चुकी है, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इला ने देणी आलनी हलनी, इला ने देणी आपणी हलरिये हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं किस ग्रंथ से ली गई है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, शानदार प्रश्न दोस्तों। ये वीर सतसई ग्रंथ से जो है वो ली जाती है। वीर सतसई शायद आप वंश भास्कर करेंगे, वीर सतसई है। उसके बाद देखो सुमेलित करना है आपको। सुमेलित एक तरफ आपके लोक देवता है, दूसरी तरफ उनके जन्म स्थान है। देखिएगा गुगा जी का जन्म जो ददरेवा के अंदर 1 का 2 हो जाएगा। पाबू जी की बात करते हैं तो पाबू जी यहाँ पर कोल्लूमंड आएगा, कोल्लूमंड है। हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई। वीर फत्ता जी का सांथू में हो जाएगा और हड़बू जी का बुंडोल नागौर के अंदर हो जाता है। तो देख लीजिएगा इसके अंदर इस तरीके से अगर देखा जाए तो कूट मिलाने की अगर कोशिश की जाए 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 3 है क्या? 2 का 3 बिल्कुल ठीक है। और 3 का देखो 3 का चौथा होना चाहिए, 3 का चौथा है और चौथे का 1 है, बिल्कुल ये नहीं, दूसरा एकदम मिलान खा रहा है। बी का अगर पहले का दूसरा और किसी में नहीं है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना चंद्रभागा पशु मेला ये झालरापाटन झालावाड़ में है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक बात है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर में। रामदेव पशु मेला ये मानासर नागौर में भरता है। शिवरात्रि पशु मेला जहाँ तक लग रहा है मुझे करौली के अंदर भरता है, सवाई माधोपुर में नहीं भरता है, तो ये करौली इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखिएगा किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, शानदार प्रश्न है। भाव भट्ट आपने सुना होगा, भाव भट्ट करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? क्या सही नहीं पूछा है आपसे? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं।
उसके बाद कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, ये बात तो सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिकल लुइंग पियो टोरिस्टोसी ने की थी। प्राक हड़प्पा सभ्यता अग्निवेदी को साक्ष्य मिले, हाँ मिले हैं। भाई इसका तो खुद को ही नहीं आ रहा, क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, देखेंगे फिर भी, सभ्यता जब पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद राजस्थान में नरसिंह के नाम से, नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं। बताइए, नरसिंह के नाम से कभी भगत कभी दुर्लभ को जाना जाता है, जो आपके इम्पोर्टेंट है संत संप्रदाय के अंदर। कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? कनफटे जोगी जो होते हैं डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीर्ण माता मंदिर, जीर्ण माता मंदिर रेवासा सीकर में। उसके बाद मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? प्यारा प्रश्न है दोस्तों। महासत्य यानी महासतियों का टीला, महासतियां के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 25 नंबर, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश का शासन था? बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। वरीक वंश का जो शासन आ जाता है बयाना, बयाना पड़ता है भरतपुर में। ओके। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और लोक नाट्य और स्थान दे रखे हैं? लोक नाट्य की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर नौटंकी भरतपुर धौलपुर यानी पूर्वी क्षेत्र है, तमाशा जयपुर का है, तुर्रा कलंगी मारवाड़ है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर है। तुर्रा कलंगी जो क्षेत्र है वो आपके नागौर का जो क्षेत्र है, तुर्रा कलंगी वाला तो आना चाहिए, तुर्रा कलंगी मारवाड़ तो नहीं है। ठीक है, सी करेक्ट। उसके बाद ओगटिया सुरलिया आभूषण, सुरलिया कान का है, ये मेरे को अच्छे से पता है। तो ओगणिया और ओगटिया भी कान के ही है, तो कान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। कानों के अंदर जो है ओगणिया, ओगटिया और सुरलिया पहना जाता है। ठीक है, ओगणिया वैसे कान का ही होता है। उसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? कब बनाया था? 28 नंबर का डी, बिल्कुल 1585 के अंदर बनाया था। उसके बाद बात करते हैं आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार काल से संबंध इनका रहता है। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, चंद्रशेखर के द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित युद्धों में से लड़े जाने वाले वर्ष के अनुसार आखिरी समय सही क्रम? गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, बयाना का युद्ध और मालवी का युद्ध। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर बी है। अब इनके जो आपके क्रम हैं, जो युद्ध की जो वर्ष है उनके क्रम हैं, देखना आप। ठीक है।